हेलो एवरीवन। मेरा नाम कमलेश है और मेरे चैनल केपी ट्रेडिंग का ये पहला वीडियो है। तो देखते हैं किस तरह से मार्केट काम किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज मार्केट खुलते ही एक सेलिंग कैंडल बनाया, उसके बाद में वोलेटाइल ही रहा। ठीक है, आज ये प्राइस एक्शन आप देखोगे तो हम सीधा ट्रेड पे आएंगे कि मार्केट ओपन होते ही हम ट्रेड कैसे ले सकते थे। आज पहली बात तो मार्केट खुलते ही हम इसकी एक रेंज बना देंगे। पहली जो 5 मिनट की कैंडल होती है या फिर उसके प्राइस एक्शन का जो चाल रहता है, उसके हिसाब से हम चैनल ड्रॉ करेंगे। अच्छा, मार्केट खुली तब ये बनेगा। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से ये मार्केट का ओपन रेंज बन जाएगा। लेकिन आने वाले समय में हम इस तरह से काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जब स्ट्रेंथ आई, रिजेक्शन आया, तो एक तरह से यहाँ से रिजेक्शन और यहाँ से स्ट्रेंथ आई, तो हम ये लेवल को और ये लेवल को एक डिमांड सपोर्ट या वॉलेटिलिटी रेंज बोल सकते हैं, जिसमें मार्केट काम कर सकता है। ये ओपनिंग रेंज किसके काम आ सकती है? जो रेंज के हिसाब से काम करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, लेकिन इसमें पेशेंस बहुत चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ब्रेकआउट करने निकला था और इसी जगह पे अगर रेड कैंडल अच्छी क्लोज कर दे, जैसे यहाँ पे ये पुल बैक है यहाँ पे, तो मतलब ये बाहर की स्ट्रेंथ आ रही है नीचे से, तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ये कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया, एंट्री ले सकते हैं आराम से। ठीक है, जैसे ये 54,300 है, तो इसका पुट लेंगे अपन। 9:48 की कैंडल है, 54,300। तीन मिनट का है चार्ट, तो प्रीमियम में भी 3 मिनट का चार्ट है। चार्ट हमेशा सेम कैंडल में रखो, मतलब सेम जो टाइमिंग रहता है अपन जो व्यू कर रहे हैं और प्रीमियम में दोनों सेम रहना चाहिए, ताकि हमारी एनालिसिस मिक्स ना हो और हम कंफ्यूज होके फालतू की ट्रेड ना लें। कि मैंने भी ये बहुत गलतियाँ की हैं शुरुआत में, जैसे कि अलग अलग टाइमिंग में स्विच करना, बार बार ट्रेड देके, मतलब मेरे कहने का मतलब आप 5 मिनट में देख रहे हो तो प्रीमियम भी 5 मिनट में देखो, 3 मिनट में देख रहे हो तो प्रीमियम भी 3 मिनट में देखो, उसके हिसाब से। ये कुछ इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, EMA 20, 50, 200, VWAP है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। उसके बाद में सुपर ट्रेंड है, ये बहुत खास है, बताऊँगा इसके बारे में। और CPR, कहने का मतलब EMA हो गए, VWAP हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, और जो पिवट लेवल्स होते हैं। CPR एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट खुलते ही लेवल बनाता है, वो पूरे दिन लेवल सेम रहता है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये काम करने के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, पहले अपन ये 3 मिनट वाला देखेंगे। 9:48 की कैंडल है, ये देखिए 9:48 के कैंडल में अपन घुसे, कैंडल क्लोज करने का वेट करेंगे। ठीक है ना, क्लोज करने के बाद हम एंट्री लेंगे तुरंत, सोचने का नहीं है। सोचेंगे एंट्री मिस हो सकता है, फोमो होगा, फियर होगा, ट्रेड मिस हो जाएंगी, कोई बात नहीं, जो भी प्राइस मिले, एक बार क्लोज हो गया, अपनी एनालिसिस सही जा रही है, एंट्री ले लो। मैं जनरली 100 पॉइंट का SL, 100 पॉइंट का टारगेट प्रेफर करता हूँ। उसके बाद में अपन मार्केट किस तरह से चलता है और आज का दिन किस तरह से जा सकता है, उसके ऊपर हम उसको होल्ड करके अपनी प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार के लिए मार्केट डराएगा, कितनी बार देखिए मार्केट गया, फिर नीचे आया, गया, फिर नीचे आया, गया, ब्रेक इवन, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से जो घुमा है सीधा 100 पॉइंट टारगेट के। मार्केट हमेशा ऐसे ही करता है, इस जगह पे लोग इन आउट होके अपना कैपिटल खाली कर देते हैं। मैंने भी किया है। ठीक है, तो अभी नहीं करते हैं क्योंकि सुधर गए हैं। तो ऐसे ही आपको काम करना चाहिए, और मेरी मानोगे तो 1 ट्रेड 1 a डे, डॉक्टर बोलते हैं ना, 1 एप्पल 1 a डे, वैसे ट्रेड भी एक ही ट्रेड लेना चाहिए। एक ट्रेड लोगे तुम्हारी एनालिसिस एकदम बढ़िया होके जाएगी। सेकेंड ट्रेड लेना है तो कैसे होता है कि अगर पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल था, तो आप सेकेंड ट्रेड में जैसे यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये वाली
ये वाली जगह में। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे फिर से ये जोन को टच किया, हम कह नहीं सकते कि गारंटी यहाँ से सेलिंग आएगी, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि फिर यहाँ पे बायर थक गए, यहाँ पे बायर थक गए, यहाँ पे बायर थक गए, यहाँ पे बायर को फिर थका के नीचे गिरा दिया। यहाँ पे इतनी बड़ी जो बाइंग आई है, बायर फिर घुसना चालू करेंगे। जिसके पास थोड़े बचे कुचे पैसे पड़े होंगे वो यहाँ पे फिर लगाएंगे। और अगर एक्सपायरी का दिन है, आज वैसे फ्राइडे था, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, यहाँ पे बचे कुचे पैसे यहाँ पे सबने लगा दिए होंगे इस बाय कैंडल में। इस बाय कैंडल का जैसे ही ये रेड कैंडल बनेगा पास में, लोगों की हालत ख़राब होगी, टेंशन में आएंगे। क्यों? पोजीशन बहुत ओवर लेवरेज होती है, पूरा पैसा ही लगा देते हैं लोग, फिर यहाँ फंस जाते हैं। फंसने के बाद ये ग्रीन आएगी, एक कैंडल होप मिलेगी, फिर एक रेड कैंडल आई, और जो समझदार है वो तो यहाँ निकल जाएंगे, जो नहीं निकले वो फंसने वाले हैं। और जिसने एंट्री नहीं ली हुई, जो समझदारी से काम करता है, वो यहाँ समझ गया है कि अपन एक रिस्क लेंगे, अगर स्ट्रेंथ आएगी कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस ले लेंगे, अगर नहीं आई तो हम ये जितने भी रिटेल बायर्स हैं उनको ट्रैप करके उनके स्टॉप लॉस लेंगे और हम अपना टारगेट लेंगे 1:2 का या 1:1 का, किस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो 1:30 की कैंडल आप देख लो, क्लोज होती है, अपने को एंट्री लेनी है 1:30 की कैंडल। ये 1:30 की कैंडल है, ठीक है। ये सब एडवांस एंट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं हम। तो 1:1 टारगेट इजीली है। और अगर अपना पोजीशन अगर लिमिटेड है और इन द मनी में हम काम करते हैं, फालतू के चीप प्रीमियम एक्सपायरी में हम बाई नहीं करते हैं, तो आप मान लीजिए बड़े लॉस नहीं होंगे आपके। बड़े लॉस कब होते हैं? जब एक्सपायरी के दिन हम चीप प्रीमियम बाई करते हैं, उसमें क्वांटिटी हैवी मिलती है ऑप्शन बाइंग में। ये चीज़ बहुत खतरनाक होती है, इसमें क्या कैपिटल पूरा उठने की मतलब संभावना रहती है, तो उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो ये 100 पॉइंट का एसएल, 100 पॉइंट का टारगेट, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है होल्ड करने की, होल्ड करिए। देखिए मैं कैपेसिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 200 पॉइंट चार्ट में भी इजी लग रहा है मार्केट बंद होने के बाद। मार्केट जब चलेगा या पुल बैक आएंगे तो 50% पुल बैक आ रहा है। देखिए बहुत बार तो 90% ब्रेक इवन तक आ जाता है, उसके बाद फिर 200 पॉइंट रहता है। तो वो कैपेसिटी होनी चाहिए। या तो आप क्या कीजिए, एक बार 100 पॉइंट लेके अपने टारगेट, एक बार प्रॉफिटेबल थोड़ा बन जाइए, थोड़ा कैपिटल बना लीजिए, उसके बाद में आप 1:2 की तरफ जाइए। 1:2 में जाएंगे, बहुत बड़े प्रॉफिट मिलेंगे आपको। और लेकिन एसएल भी लेने पड़ेंगे कभी कभी, क्योंकि कभी क्या होगा, 100 बार मतलब 100 पॉइंट का टारगेट हिट होके फिर आपका 100 पॉइंट का एसएल भी हिट कर सकता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले आप 100 पॉइंट लेना सीखिए, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट में और मूवमेंट आने की संभावना है, तो आप होल्ड करके 200 पॉइंट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट में काम करेंगे, हेल्पफुल रहेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे 200 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, अगर जीत पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं मैं तो 200 लूँगा, तो यहाँ पे आपका 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से काम करना पड़ेगा। और 100 पॉइंट के बाद में आप एसएल की तरफ मार्केट को मत जाने हैं, ब्रेक इवन में एक बार एग्जिट कर लें, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर ट्रेड करेंगे। एक ही दिन में अपने को पैसे नहीं बनाने हैं, क्योंकि अपनों को एज ए बिजनेस काम करना है, ठीक है। ये कुछ एडवांस एंट्री थी। इसके अलावा आप देखेंगे तो मैं जनरली इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। मेरा एक सेल्फ कोडेड एक इंडिकेटर है, क्यूपी ट्रेडिंग। इसमें कुछ खास नहीं है, ट्रेडिंग व्यू में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ नहीं है, तो उस टाइम में मैंने ऐसे कोड करके एक कंबाइन करके ये में 20, 50, 200, सुपर ट्रेंड और वीवेक, इनको मिला के मैंने एक सिग्नल इंडिकेटर बनाया था, जिसमें थोड़े बहुत सिग्नल भी मिलते हैं बाई और सेल के। तो इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये थोड़े और एडवांस कॉन्सेप्ट है, हम समय के साथ आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताएंगे कैसे काम करता है, क्या करता है। सिंपली आपको दिखा दूँ तो एक बार के लिए, जैसे यह मार्केट सेलिंग में आया, आपको बहुत सेफ काम करना है। आप क्या करोगे, एक मोमेंटम आने के बाद में एंट्री में नहीं घुसोगे, पुल बैक आएगा, ये लेवल से बाई आया, फिर सेल हुआ, फिर बाई आया, फिर सेल हुआ, ये क्या हो रहा है, लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं। तो उसके बाद आप सेल सिग्नल देखकर, ये सेल सिग्नल क्यों है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोड करके रखा है, जब भी बाई कैंडल का लो है उसके नीचे अगर अच्छी क्लोजिंग आए, देखिए इस कैंडल में सिग्नल नहीं आया क्योंकि इसके नीचे क्लोज नहीं है ये, ठीक है। तो कैंडल के नीचे क्लोज आएगी तभी सिग्नल आएगा। यहाँ पे भी कैंडल के नीचे क्लोज आया तभी ये सिग्नल आया, यहाँ पे भी सिग्नल आया। तो अपन सिंपली यहाँ पे एंट्री लेके 1:1, 1:2 जो अपनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से लेके निकल सकते हैं। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, मार्केट गलत है, तो हर जगह की वही कहानी है।
और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हज़ारों इन्फ्लुएंसर बोल ही चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम काम करते हैं। बाकी CPR है, CPR भी अच्छा काम करता है, हेल्पफुल रहता है। और ट्रेडिंग व्यू में अगर आप इंडिकेटर आपके पास ये नहीं है, क्योंकि नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने ही बनाया है तो उसके हिसाब से नहीं रहेगा। और बाकी अलग अलग आप और EMA अगर इसमें प्लॉट करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अप टू 2 इंडिकेटर ही आप फ्री यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में। तो आप क्या करोगे, आप जो अपना ब्रोकर का अकाउंट है उसमें जाके आप ऐड कर दो EMA 20, EMA 50, EMA 200, सुपर ट्रेंड और CPR, इस तरह से काम सकते हो। अच्छा, EMA मैं किस तरह से काम में लेता हूँ कि EMA बहुत बार क्या होता है, मार्केट में पुल बैक आते हैं, तो पुल बैक आने के टाइम में अपन एंट्री ले सकते हैं। और VWAP का तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि भाई जैसे ये मार्केट खुला, ओपन हुआ, ये उसकी रेंज है, वॉल्यूम, इसके ऊपर अपने को पहले तो व्यू बनाना पड़ता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा, क्योंकि अपने पास एक व्यू रहेगा तभी हम उस तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं। वरना क्या है, कॉल पुट बाई सेल में अपन टाइम पास करके दिन खराब कर देते हैं। तो जैसे देखिए लास्ट डे में मार्केट ऑलरेडी अच्छा बाइंग आया था, तो बाइंग आने के बाद जनरली पूरा रिवर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वन साइड मूवमेंट था, और रिटेल जो ट्रेडर होते हैं वो इतना बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाते। मतलब यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, अब बड़े लोग बैठे हैं तो बड़े लोग को निकालना आसान नहीं होता है। तो जब भी मार्केट सेलिंग में आएगा वो फिर बाइंग की तरफ जाएगा। अपना थिंकिंग ये रख के अगर अपन बायस बाइंग साइड का है, तो जब भी VWAP के ऊपर एक 3 मिनट का कैंडल क्लोज किया 9:21 का, तो अपन यहाँ पे बाई कर लेंगे, ठीक है। 9:21 का है कैंडल, 54,000 का कॉल लेंगे, 1:1 रखेंगे काम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9:21 का कैंडल क्लोज होती है, अपने एंट्री ली, 100 पॉइंट का SL, 100 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखो 200 पॉइंट के लिए बैठते तो मार्केट रिवर्स करके आपका SL ले जाता। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर ब्रेक इवन में आया, फिर गया, फिर सीधा नीचे आ गया। तो इसका ध्यान रखें, आप 1:1 लेने की ट्राई करें। अब एक्यूरेसी बढ़ा देंगे आप समय के साथ, तो 1:1 में भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। और EMA की बात है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए EMA क्या हेल्प करते हैं मैं बता रहा हूँ। जब मार्केट वॉलेटिलिटी में चल के शाम के, और मोमेंटम हमेशा आप 11 से 1 के बीच में ट्रेड लेना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार चॉपी मार्केट होता है। तो आप यहाँ पे देखिए मार्केट ने 20 EMA के नीचे क्लोज किया, और ये इतनी बड़ी कैंडल है कि इसने VWAP 200 EMA, 50 EMA, 20 EMA सबके नीचे क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद मार्केट ने पुल बैक दिया, पुल बैक करने के बाद फिर 20 EMA से रेजिस्टेंस लेके उसने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आप एंट्री लेके 100 पॉइंट का SL और 100 पॉइंट का टारगेट, अगर आपकी कैपेसिटी है 200 पॉइंट का टारगेट भी ले सकते हो, समझ रहे हो, मिल जाता। लेकिन ये प्रीमियम शॉर्ट है, मतलब ऑप्शन सेलिंग है, आपको यही ऑप्शन बाइंग में करना है। तो वहाँ फिर EMA इतना हेल्प नहीं करेगा आपको, क्योंकि फिर वो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, ऑप्शन बाइंग में डीके की प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर आपको EMA प्रॉपर नहीं काम करते नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, 54,000 का P आपने लिया होता, तो देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ होती। वैसे यहाँ बैंक निफ्टी में फिर भी काम करता है अच्छा, लेकिन ये जैसे यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल थी ना, जो उसमें VWAP 20 EMA, 50 EMA, 200 सबके नीचे क्लोजिंग आ गई थी। इसमें देखिए खाली 20 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग दी। तो थोड़ा कंफर्मेशन बायस ऑप्शन सेलिंग में EMA का थोड़ा अच्छा रहता है, एक्यूरेसी थोड़ा अच्छा रहता है। तो ऑप्शन बाइंग में सिर्फ आप कुछ नहीं करिए, अपने स्पॉट चार्ट के हिसाब से एंट्री लीजिए, और 1:1 या 1:2 के हिसाब से एग्जिट करके काम कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो के साथ, इसी तरह की नॉलेज के साथ, और आने वाले टाइम में लाइव वीडियोस भी देंगे, जो लाइव ट्रेड करेंगे उनकी रिकॉर्डिंग्स है वगैरह है। तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको भी सीखने को मिलेगा, और मैं ही अपनी चीज़ों को इस तरह से यूट्यूब पर बात करते हुए समझाते हुए काम करता हूँ, उससे मुझे भी और सीखने को मिलता है। तो इसी तरह मार्केट में बने रहेंगे और आगे सीखते रहेंगे। थैंक यू।